Hello students, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fine. As you all know that we are on the topic evidences of evolution. हम अदालत में सबूत पेश कर रहे थे जिसमें एक सबूत हम दे चुके थे, एक एविडेंस हमने पेश कर लिया था। वो एविडेंस कौन सा था? पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। नाउ सेकंड एविडेंस विच वी आर गोइंग टू डिस्कस that is morphological and anatomical evidences. Means some evidences are collected to prove the thing कि evolution हुआ था, सच में अर्ली मैन था और अब जो है मॉडर्न मैन बन गया है, या हॉर्स में इवोल्यूशन है, किसी भी स्पीशीज में इवोल्यूशन हुआ है। उन सब के एविडेंसेस हम अदालत में पेश कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट हो चुका है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस इन विच होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स और वेस्टिजियल ऑर्गन्स की हम बात करेंगे। हाउएवर इन एनसीईआरटी होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन ओनली 2 आर गिवन एंड दैट वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर नॉट गिवन, बट वो भी कर लेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम्हें मजा आएगा। सो फर्स्ट इज होमोलोगस ऑर्गन्स। क्या होते हैं होमोलोगस ऑर्गन? सी सपोज ये कोई मैमल है, ठीक है, ये इस एंसेस्टर है, मीन्स कोई। अब बहुत सारे मैमल्स की पॉपुलेशन हो जाती है, टेरेस्ट्रियल हो गए मैमल सब। जब इवोल्यूशन हुआ तो सपोज मैमल जो थे वो सब टेरेस्ट्रियल थे और सब लैंड पर रह रहे हैं, तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, रिसोर्सेज कम पड़ गए, चाहे वो न्यूट्रिशन है चाहे वो स्पेस है, कुछ भी है, तो रिसोर्सेज कम पड़ने लगे। तो मैमल्स ने वहाँ से जो है माइग्रेशन शुरू कर दिया। कुछ वापस से वाटर में चले गए, कुछ एयर में चले गए, कुछ लैंड पर ही रह गए। इससे क्या हुआ? रिसोर्सेज उनको प्रॉपरली अवेलेबल मिलने लगे। अब वो जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो जिस जगह वो जा रहे हैं, चाहे वो एयर में जा रहे हैं, चाहे वो वाटर में जा रहे हैं, चाहे वो लैंड पर रह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनके पास क्या होने चाहिए? उनके पास स्ट्रक्चर होने चाहिए उसके अकॉर्डिंग। सी मैमल हैं, इससे कुछ मैमल चले गए वाटर में, ठीक है, ये वाटर है, वाटर में कुछ मैमल चले गए और वहां पर तुम देख सकते हो ये जो मैं बना रही हूँ, दिस इज वेल। कोशिश किया वेल बनाने की, मान लो कि ये वेल है, ठीक है, दिस इज वेल, ठीक है। फिर कुछ मैमल चले गए एयर में, लाइक एयर में कौन गया? बैट। कुछ मैमल रह गए लैंड पर ही, सपोज हॉर्स इज देयर, ओके। तो इससे क्या हुआ? रिसोर्सेज इनको प्रॉपरली अवेलेबल मिल गए, अवेलेबल हो गए, और जब इन्हें वाटर में जाना पड़ेगा, एयर में जा रहे होंगे या लैंड पर रह रहे होंगे, तो इनके पास उस तरह के स्ट्रक्चर भी होने चाहिए जिस तरह के एनवायरनमेंट में वो रह रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग उनको चाहिए। वाटर में उनको स्विम करना है, व्हेल को तैरना है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके पास फिन्स हैं, फ्लिपर्स हैं। इधर बैट को एयर में जो है फ्लाई करना है, तो प्रॉपरली इसके पास विंग्स होने चाहिए। तो इनके पास पहले नहीं थे, क्या हमारे पास हैं विंग्स? क्या हमारे पास फ्लिपर्स हैं स्विम करने के लिए? तो वो जिस तरह के एनवायरनमेंट में वो गए उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने स्ट्रक्चर डेवलप कर लिए और नेचर ने उनको अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लिया। तो ये जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहने लगे, नेचर ने उनको उसी अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लिया। सो दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन इज नोन एज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इट इज नोन एज divergent evolution. What is divergent evolution? Means different structures are developed. Let me write. Different structure are developed due to different needs. Due to different needs, or you can say that many species are formed from one species. कोई एक एंसेस्टर था, एक स्पीशीज थी, उससे बहुत सारे बन गए, इधर व्हेल बन गई, बैट बन गया, उधर हॉर्स, ठीक है। कहने का मतलब है कि एक स्पीशीज, एक मैमल से डिफरेंट टाइप ऑफ मैमल्स बन गए। इस तरह के इवोल्यूशन को हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट मीन्स वो फैल रहा है, किसी एक कॉमन ओरिजिन से ऐसे फैल रहा है, ठीक है। तो ये तो हुई इसकी एक कॉमन इंट्रोडक्शन सा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स को लेके कि जो होमोलोगस स्ट्रक्चर होते हैं उसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, और होमोलोगस स्ट्रक्चर हैं जो, या होमोलोगस ऑर्गन्स हैं जो, उनकी डेफिनेशंस क्या हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स or those structures which are
developed from common ancestor, जिनका एंसेस्टर कॉमन रहा होगा, किसी कॉमन एंसेस्टर से ये स्ट्रक्चर आए हैं या कॉमन ओरिजिन रहा है, ठीक है, बट माइट हैव डिफरेंट फंक्शंस, माइट हैव डिफरेंट फंक्शंस। ओरिजिन सेम है, कॉमन ओरिजिन से डेवलप हुए हैं, कॉमन उनका इंटरनल स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर कॉमन है, बट फंक्शन डिफरेंट है। सेम भी हो सकता है एक दो का, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। देखो एग्जाम से पहले एक चीज समझाती हूँ मैं तुम्हें। ये मैं बना रही हूँ एक विंग, ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पर बोन्स भी हैं। दिस इज बैट विंग, बैट का विंग है, ठीक है। ये जो तुम्हें दिख रही है, ये वाली जो ये हाँ जैसे हमारी फिंगर्स हैं ऐसे डिजिट लग रही है, तो ये फैलेंजेस होती है। तुमने स्केलेटन सिस्टम में पढ़ा होगा कि जो हमारे फिंगर्स होते हैं इनमें जो बोन्स होते हैं उनको फैलेंजेस बोला जाता है। तो बैट का जो विंग डेवलप हुआ है ये 4 लिम्ब से डेवलप हुआ है। जो आगे वाले पैर थे बैट के वो तो विंग बना लिए गए और हिंड लिम्स उनके पैर रह गए, ठीक है, अकॉर्डिंगली, क्योंकि इसको हवा में उड़ना था तो विंग तो चाहिए ना, ठीक है। तो ये तो डिजिट्स हो गई, फैलेंजेस हो गए। बीच में जो ये तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये स्किन की फोल्ड है, स्किन की एक्सटेंशंस हैं। दिस इज बैट विंग, ठीक है। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट व्हाट, फिन ऑफ व्हेल और डॉल्फिन, व्हेल का या डॉल्फिन के फिन की बात करूं मैं, तो इसके पास भी जो ये इस तरह का फिन का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये फैलेंजेस हैं जो ऐसे डेवलप हो गई और यहाँ पर बेसिक और बोन्स है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो भी ये मैमल्स हैं, सभी मैमल्स में बेसिक और इंटरनल स्ट्रक्चर, जो हमारी 4 लिम्ब हमारा हैंड है, इसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, बेसिक जो ओरिजिन है वो सेम है, सिमिलर है, बट फंक्शन डिफरेंट है। यू कैन सी कि जो ये 4 लिम्ब फ्लिपर में चेंज हुआ, फिन में चेंज हुआ है व्हेल के, इसका काम है स्विमिंग में हेल्प करना। बैट का विंग जो 4 लिम्ब से ही बना है, इसका फंक्शन है क्या करना, फ्लाइट में काम करना, फ्लाई करना, ठीक है। और हमारे 4 लिम्ब का क्या काम है, हमारे 4 लिम्ब का तो बहुत कम है, राइटिंग करना और पिटाई करना किसी की, खाना खाना, रस्सी कूदना, में अ लॉट ऑफ वर्क आर 4 लिम्ब डू। फंक्शन डिफरेंट है बट बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, ठीक है। अच्छा तुम्हें पता होगा, अब मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, उसमें तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ मैं कि ये क्या चीज़ है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डेफिनेशन। नाउ विल डू एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स, कि जो होमोलोगस स्ट्रक्चर है, होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, उनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल यही है, 4 लिम्स ऑफ मैमल्स, 4 लिम्स ऑफ मैमल्स। और टेट्रापोडा भी लिख सकते हैं हम, है ना। टेट्रापोडा में जो जो आते हैं ना, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एविस बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, वो टेट्रापोडा में ही आते हैं। और टेट्रापोडा में जो 4 लिम्स हैं वो उनका बेसिक स्ट्रक्चर, कॉमन स्ट्रक्चर सेम है। अगर हम अपने ह्यूमन के 4 लिम्ब की बात करें तो ह्यूमन के 4 लिम्ब में कौन कौन सी बोन्स होते हैं। देखो सबसे पहले हमारी जो है 4 आर्म्स है, ठीक है, एल्बो तक, यहाँ पर एक बोन होती है जिसका नाम क्या है, ह्यूमरस, दैट इज ह्यूमरस, इट इज 1 इन नंबर। उसके बाद जो अगर हम यहाँ की बात करें, एल्बो से लेकर रिस्ट तक की बात करें, तो यहाँ 2 बोन हैं, 2 बोन्स आर देयर, दैट आर रेडियस एंड अल्ना, दिस आर 2 इन नंबर। देन इन आर रिस्ट, हमारी रिस्ट में 8 बोन्स हैं, उनका नाम है कार्पल्स, दीज आर कार्पल्स, 8 इन नंबर। देन इफ यू कम टू आवर पाम, हथेली पे आते हैं, तो हमारी हथेली में कितनी बोन्स हैं, 5 बोन्स हैं, और उनका नाम है मेटाकार्पल्स, 5 बोन्स। इफ यू कम टू आवर डिजिट्स, उंगलियों में आते हैं, फिंगर्स में आते हैं, तो उनका नाम है फैलेंजेस, और कितनी बोन्स हैं ये, 14, कितनी हो गई, 14, 15 to 17 and 8, 25 and 5, 30 बोन्स इन 1 हैंड एंड 30 बोन्स इन सेकेंड हैंड। हमारे 4 लिम्स में कितनी बोन होगी टोटल, 60 बोन्स, ठीक है। तो 4 लिम्स ऑफ मैमल्स,
सेम यही बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें व्हेल में भी ये ऐसे ही बोन्स है, यही स्ट्रक्चर है। बैट में भी यही बोन्स है, यही स्ट्रक्चर है। चीता में भी यही बोन्स है, यही स्ट्रक्चर है कॉमन। ह्यूमन के अंदर भी यही बोन्स और यही कॉमन स्ट्रक्चर है। मीन्स सेम सिमिलर जो उनका ओरिजिन है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, बट फंक्शन उनका क्या है, डिफरेंट है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर इज दिस। सेकेंड एग्जाम्पल, एक ये प्लांट है इस तरह से, ठीक है, और इस प्लांट पे ऐसे ये टेंड्रिल लगी हुई है और यहाँ पर एक स्पोर्ट है। ये क्लाइंबर एक्चुअली, इट इज़ क्लाइंबर विच क्लाइंब अप, जिसको ऊपर चढ़ना है और इस टेंड्रिल की हेल्प से स्पॉट लेके ये ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। ये कुकुरबिटा फैमिली है, कुकुरबिटा फैमिली का प्लांट है। सेकंड प्लांट है इस तरह से, ये एक और प्लांट मैं बना रहा है यहाँ पर। इसमें थॉर्न्स है। थॉर्न्स क्या होते हैं भैया, कांटे, इसमें थॉर्न्स है। ये प्लांट किसका है, बुगनविलिया। बुगनविलिया, बुगनविलिया के बहुत ही सुंदर पिंक कलर के और वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं और इसके अंदर कांटे होते हैं, थॉर्न होते हैं। नाउ यू कैन सी क्लियरली, यहाँ पर कौन है, ये टेंड्रिल है जो क्या काम करती है, स्पोर्ट का, क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ने के लिए। और यहाँ पर ये थॉर्न है जो क्या काम करता है, प्रोटेक्शन का, बचाता है। ये कोई भी एनिमल इनके ऊपर ग्रेज ना करे, इसको खाना जाए, प्रोटेक्शन का काम करता है। दोनों स्ट्रक्चर का डिफरेंट फंक्शन हो गया, बट दे हैव कॉमन ओरिजिन। इनका ओरिजिन सेम है। कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, जैसे ये कोई प्लांट है, ये इसके लीफ, और यहाँ पर एक बड डेवलप होता है जिसका नाम है एक्सिलरी बड। इट इज नोन एज एक्सिलरी बड। मीन्स बोथ टेंड्रिल एंड थॉर्न are developed from axillary bud, common structure, common origin, but function is different. It provides support, it provide protection. तो ये homologous structure होते हैं। I hope it is clear. I'll give some more example. You can take screenshot up to here. So two more example we will do, और एक दो और हैं छोटे छोटे, उन सब की हम बात करते हैं homologous structure में। Next जो example है, that is third example, it is of vertebrate heart. Vertebrates heart. Okay, see, ये एक fish है. This is a fish. ठीक है, इसके यहाँ पर गिल्स हैं, ये suppose गिल्स हैं, यहाँ इसका हार्ट है, ठीक है। हार्ट से ब्लड आएगा गिल्स में, फॉर व्हाट पर्पज, फॉर ऑक्सीजनेशन, प्योर होने के लिए। हार्ट से ब्लड आएगा गिल्स में ताकि प्योर हो जाए, और गिल्स से डायरेक्टली पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दिस इज सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इट इज नोन एज सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, की वन टाइम हार्ट से सर्कुलेट हो रहा है ब्लड, हार्ट से गिल्स में गया ऑक्सीजनेशन के लिए, गिल्स ने ही सारा काम कर दिया। जाना चाहिए था हार्ट के पास, हार्ट पंप है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बट गिल्स ही कर देते हैं उसका काम, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन डिफरेंट हो गया। लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करें तो जो ह्यूमन का हार्ट होता है, इट इज़ ऑफ 4 चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं। ऑरिकल 1, एट्रियम 2, वेंट्रिकल 1, वेंट्रिकल 2। इसमें क्या होता है, इम्प्योर ब्लड आता है यहाँ पर, वेंट्रिकल में जाता है, प्योर होने के लिए फिर ये लंग्स में जाता है, लंग्स से प्योर होके एट्रियम 2 में आता है, यहाँ से वेंट्रिकल 2 में जाएगा, और फिर एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मीन्स ब्लड एक बार यहाँ से आया इम्प्योर, यहाँ से आया प्योर, 2 टाइम सर्कुलेशन हुआ, तो ऐसे सर्कुलेशन को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। मुझे तुम्हें ये नहीं समझाना डबल सर्कुलेशन क्या है, कैसे हुआ, कैसा, ये नहीं समझना में। हमने फोकस किस बात पे करना है कि फंक्शन डिफरेंट हो गया, बट हार्ट इज डेवलप फ्रॉम सेम टाइप ऑफ टिश्यू, कॉमन ओरिजिन है, कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये भी होमोलोगस ऑर्गन का पार्ट है, उसका एग्जाम्पल है कौन, वर्टिब्रेट हार्ट। सिमिलर एग्जाम्पल ऑफ वर्टिब्रेट ब्रेन, वर्टिब्रेट ब्रेन। अब देखो, एक तो फिश का ब्रेन है, उसने क्या सोचना है फिश ने, बस ओ मुझे खाना मिल जाए, मैं खाना खा लूँ, और मुझे बचना है, कोई मुझे अटैक ना करे, मुझे अपनी जान बचाने। ये 2 ही काम है फिश के पास, और तो कुछ सोचना नहीं है उसे। ये नहीं सोचना कब मुझे वीडियो अपलोड करनी है, कब मुझे यूट्यूब पे चैनल बनाना है, कब मुझे बच्चों को पढ़ाना है, कब मुझे बिजनेस करना है। फिश को ये सब नहीं सोचना।
तो उसको एक छोटी सी थिंकिंग है, उसकी मेंटल लेवल थोड़ा सा है कि उसको खाना मिल जाए और उसको प्रोटेक्शन मिल जाए, कोई उसे मारे ना। ये दो काम है फिश के पास या लोअर ऑर्गेनिजम्स के पास। तो उसका ब्रेन और हमारा ब्रेन, वी कैन थिंक हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग। हम हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी सॉल्व कर पाते हैं। हमारा मेंटल लेवल हाई है, हमें पता नहीं क्या क्या करना है, दिन में हज़ारों काम करने हैं। तो वो जो हमारी थिंकिंग है वो हाई लेवल की थिंकिंग है। मीन्स ब्रेन ने डिफरेंट टाइप ऑफ काम किया, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म किया। क्या फिश वाले ब्रेन ने कुछ और तरह का फंक्शन किया, हमारे ब्रेन ने कुछ और तरह का फंक्शन किया, तो फंक्शन डिफरेंट हो गया। लेकिन वर्टिब्रेट जो ब्रेन है, चाहे फिश का है, एम्फीबिया का है, रेप्टिलिया का है, बर्ड्स का है, मैमल्स का है, ऑल डेवलप फ्रॉम सेम टिश्यू। यहाँ पे लिखो ओरिजिन फ्रॉम सेम टिश्यू बट डिफरेंट फंक्शन। तो हमारा ब्रेन हाई लेवल ऑफ थिंकिंग कर सकता है, फिश का ब्रेन हाई लेवल ऑफ थिंकिंग नहीं कर सकता। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन और होमोलोगस स्ट्रक्चर। ओके, टेक स्क्रीनशॉट, 2 more एग्जाम्पल विल डू। एक प्लांट का एग्जाम्पल एक और करेंगे हम होमोलोगस स्ट्रक्चर में ही। सो 5th एग्जाम्पल है ना, या 5th, फाइलोक्लेड ऑफ अपंशिया एंड स्टेम ऑफ एनी प्लांट, स्टेम ऑफ एनी प्लांट। सी, अपंशिया एक कैक्टस जैसा प्लांट है, जीरोफाइट है, तो उसके अंदर जो उसका स्टेम होता है ना, ये फाइलोक्लेड क्या है, ये स्टेम है अपंशिया का। ये एक तो किसी भी प्लांट का स्टेम है, उसका काम क्या होता है किसी प्लांट का स्टेम का, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना। रूट तो एब्जॉर्प्शन कर लेंगी वाटर मिनरल्स का, ये स्टेम है, स्टेम किसी भी प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर तो इस स्टेम का फंक्शन क्या होगा, टू प्रोवाइड सपोर्ट। हियर दिस फाइलोक्लेड ऑफ अपंशिया इज थिक एंड फ्लैशी। एलोवेरा का होता है जैसे थिक और फ्लैशी होता है, तो इसकी लीफ थिक एंड फ्लैशी स्टेम होता है, थिक एंड फ्लैशी स्टेम। फॉर व्हाट पर्पस, फोटोसिंथेसिस। इसका स्टेम क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो फंक्शन इज डिफरेंट बट बेसिक स्ट्रक्चर है तो स्टेम ही ना। ओरिजिन और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सेम। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, होमोलॉजी इन जेनेटिक कोड। होमोलॉजी इन जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड में क्या होमोलॉजी है, जेनेटिक कोड क्या होते हैं। इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट जेनेटिक कोड, आई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड दिस लेक्चर। मैं लेक्चर पहले डिलीवर कर चुकी हूँ। यू कैन गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई विल लीव देयर द लिंक विच विल लीड टू जेनेटिक कोड, जो तुम्हें जेनेटिक कोड वाले लेक्चर तक पहुंचाएगा। मैं उस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी अगर किसी ने वो क्लास अटेंड नहीं की है, ठीक है। तो जेनेटिक कोड क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि कोई ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं। सी, AUG जेनेटिक कोड है, ये मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। ये जेनेटिक कोड किस पर्पज के लिए होते हैं, किसी अमीनो एसिड को कोड करने के लिए। तो ये मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है, चाहे ये जेनेटिक कोड फंजाई में है, वेदर इट इज इन प्रोटिस्टा और इट इज इन ह्यूमन, बर्ड, किसी भी एनिमल के अंदर अगर ये जेनेटिक कोड है तो ये मिथियोनिन को ही कोड करता है। तो ये भी क्या है, होमोलॉजी है, ठीक है। ऐसे ही होमोलॉजी इन प्रोटीन्स भी होती है। होमोलॉजी इन प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स में कैसे होमोलॉजी, सी, सपोज दिस इज द प्रोटीन ऑफ ह्यूमन, ये हमारी प्रोटीन है, ह्यूमन प्रोटीन, ठीक है, इस तरह से। फिर एक ये प्रोटीन है, दिस इज द प्रोटीन ऑफ चिंपैंजी, ये चिंपैंजी की प्रोटीन है। डू यू नो, हम चिंपैंजी से नहीं बने हैं, हम मंकी से नहीं बने हैं, बट हम कजन्स हैं। चिंपैंजी हमारा कजन है ना, क्योंकि इनका कॉमन एंसेस्टर सेम है। कौन, ड्रायोपिथिकस, ये कॉमन एंसेस्टर है, इसी से चिंपैंजी बने हैं, इसी से ह्यूमन बने हैं। तो हम आपस में कज़न है, हमारा एंसेस्टर सेम था, तो प्रोटीन भी सेम है। इफ़ यू लर्न टू नो वन थिंग कि ह्यूमन और चिंपैंजी में
98 से 99% प्रोटीन मैच करती हैं। 98 to 99% प्रोटीन्स आर सेम इन ह्यूमन एंड चिंपैंजी। फंक्शन में भी डिफरेंट, ठीक है, बट दिस इज होमोलॉजी। I hope all the things are clear about homologous structure and homologous organs. You can take screenshot, then we'll start analogous organs or you can say analogous structure. So, अब हम इसके ठीक अपोजिट बात करेंगे एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में। These are also evidences. Analogous organs. Now see one thing. यहाँ पर मैमल्स थे, ठीक है। मैमल से एक मैमल तो हवा में उड़ गया, बैट एयर में रहना शुरू कर दिया इसने। एक मैमल पानी में चला गया, वेल, इसको वाटर में रहने में मज़ा आ गया। बहुत सारे लैंड पे रह गए जैसे हॉर्स, ठीक है। ऐसे ही फिर बर्ड्स हैं। बर्ड्स में क्या हुआ, एक बर्ड तो हवा में ही उड़ रहा है, मतलब एक नहीं बहुत सारे, बट आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ जस्ट वन। क्रो हमने सपोज ले लिया है, पैरट ले लो, कोई भी ले लो बर्ड, ठीक है। इधर से एक बर्ड वाटर में रहना चाह रहा है, कौन है वो, पेंगुइन। ही वांट्स टू लिव इन वाटर, उसको पानी में ही रहना है, ठीक है। अब इधर से एक बटरफ्लाई भी आ गई उड़ती उड़ती हवा में। बटरफ्लाई भी तो उड़ेगी, वो थोड़ा ना बैठी रहेगी। तो बटरफ्लाई, बैट, क्रो, पैरट, ये सब एयर में इकट्ठे हो गए, मिल गए। बट डू यू नो वन थिंग, ये मैमल से निकल के आया, ये बर्ड से निकल के आई, और ये बटरफ्लाई कहाँ से आई, इंसेक्ट से। सबका कॉमन ओरिजिन सेम हो गया। जो ओरिजिन था, जो ओरिजिन प्लेस थी, जो बेसिक स्ट्रक्चर थे, वो सबके सेम नहीं, डिफरेंट हो गए। ये मैमल से आया, बर्ड से, और ये इंसेक्ट से, सबका जो ओरिजिन था वो डिफरेंट हो गया, लेकिन फंक्शन सेम है। बटरफ्लाई भी उड़ रही है, इसके विंग्स हैं, ये भी उड़ रही है। बैट के विंग है, ये भी उसको उड़ाने में हेल्प कर रहे हैं। क्रो और पैरट के विंग्स है, वो भी उड़ाने में हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे इवोल्यूशन को बोला जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इट इज नोन एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यू नो मीनिंग ऑफ कन्वर्ज, मीट करना, एक जगह पे जाके मिल जाना। अलग अलग कैटेगरी से आए थे, बट ये हवा में जाके इकट्ठे मिल गए। तो दिस इवोल्यूशन इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या कहेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फ्रॉम different origin, different structure from different origin perform similar function, perform similar function। इनके अंदर फंक्शन की सिमिलैरिटी है, बट एनाटॉमिकली डिफरेंट है। बेसिक जो इनका स्ट्रक्चर है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट है। दिस इज एनालोगस ऑर्गन एंड इसी को बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ऐसे ही यहाँ पर देखो, ये मैमल जो था, वेल है जो, ये पानी में आई है, वाटर में आई है, इसने अपने फिन्स, फ्लिपर्स डेवलप कर लिए स्विमिंग के लिए। पेंगुइन भी वाटर में आ गया है। अब देखो, ये डिफरेंट ओरिजिन है, इसका डिफरेंट ओरिजिन है, बट फंक्शन इनका सेम है, इनके जो फ्लिपर्स हैं स्विमिंग का। ये एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं विच हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकली डिफरेंट, बट दे परफॉर्म सेम फंक्शन। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, फिर हम कुछ फर्दर मोर एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। Now some examples of analogous organs which are important from your exam point of view. First example, bird wing and insect wing. Insect कोई भी, जैसे बटरफ्लाई, कॉकरोच, कोई भी लिख लो। बर्ड्स के विंग बोन्स के बने हैं, फोरलिम्स हमने बात की थी, फोरलिम्स ने विंग्स बनाए हैं। इंसेक्ट्स के विंग काइटिनस स्केलेटन से बने, काइटिन के बने हुए स्केलेटन से बने। काइटिन की जो है एक्सटेंशन है ये। फंक्शन क्या है विंग्स का, फ्लाई करना, फंक्शन सेम हो गया, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। सेकंड एग्जांपल, आई ऑफ ऑक्टोपस। ऑक्टोपस किस में आता है, सिफेलोपोड्स में, सिफेलोपोड्स। एंड आई ऑफ मैमल। अब आई है, आई का क्या काम होता है, देखना, परसेप्शन ऑफ विजुअल स्टिमुलस, परसेप्शन ऑफ विजुअल स्टिमुलस। फंक्शन इज सेम, फंक्शन सेम है,
बट इनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट है, एनालोगस ऑर्गन हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल, फाइलोक्लैड ऑफ अपंशिया, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी इसकी। ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत कंफ्यूज करता है। होमोलोगस ऑर्गन में भी आया था, लेकिन वहां पर हमने इसका कंपैरिजन किसी दूसरे प्लांट के स्टेम से किया था। यहां पर इसका कंपैरिजन हम लीव्स से करेंगे, लीव्स ऑफ एनी प्लांट। अब लीव्स का फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, तो लीव्स तो फोटोसिंथेसिस करेंगे ही, फोटोसिंथेसिस। बट यहाँ पर जो फाइलोक्लैड है, ये जो स्टेम था उपंशिया का, ये भी मॉडिफाई हुआ है क्या काम करने के लिए? फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ये भी क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। नाउ यू कम टू नो कि बोथ हैव सेम फंक्शन, दोनों ही फोटोसिंथेसिस का काम कर रहे हैं, बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। वो स्टेम है, वो लीफ है, इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, नेक्स्ट, स्वीट पोटैटो। नाउ व्हाट इज स्वीट पोटैटो? क्या होती है? खाई होगी सभी ने। एंड पोटैटो, स्वीट पोटैटो इज शकरकंद, पोटैटो इज आलू, पता है सभी को। स्वीट पोटैटो इज रूट मॉडिफिकेशन, ये रूट मॉडिफाई हुई है, सबको पता है। ये बिलो सॉइल ग्रो करते हैं, ये भी बिलो सॉइल, सॉइल के नीचे, जमीन के नीचे से हम इनको निकालते हैं। पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन है। ठीक है, फंक्शन दोनों का क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करना, ये फंक्शन है इनका। फंक्शन इज सेम, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। वो रूट से मॉडिफाई हुई है, वो स्टेम से मॉडिफाई हुई है। ठीक है, सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एनालोगस ऑर्गन्स। एनालोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? विच हैव डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर, डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर, बट सिमिलर फंक्शन। फंक्शन उनका सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट होता है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को, ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। These are some examples, you can take screenshot. Okay, now last topic for today is vestigial organs. Vestigial organs के बारे में nothing is given in NCERT. NCERT में कोई बात नहीं की गई है, बट फिर भी हम कर लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा तुम्हें पढ़ने में। क्या पता कभी किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, किसी मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कभी पूछ लिया जाए। वेस्टिजियल ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कभी हमारे एंसेस्टर्स में थे, हमारे पूर्वजों में थे, और अभी वो हमारी बॉडी में हैं, लेकिन रिड्यूस्ड फॉर्म में है। रिड्यूस्ड फॉर्म मीन्स बहुत साइज डिक्रीज हो गया है, उनका कोई काम नहीं है। एंसेस्टर्स यूज़ करते थे, जो हमारे अर्ली मैन था वो यूज़ करता था, बट अब हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। देखो, वेस्टिजियल ऑर्गन्स विच आर in reduced form now but were in use in ancestors. ancestors में उनका यूज़ था, बट अब इनका कोई यूज़ नहीं है। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम कौन सा करेंगे? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन which is also known as थर्ड आईलिड। इट इज़ नोन एज थर्ड आईलिड। हमारी कितनी आईलिड होती हैं? दो आंखें हैं, दो ही आईलिड होते हैं, पलक होती हैं जो, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। आंख में पानी ना घुस जाए, कुछ और धूल मिट्टी ना घुस जाए, प्रोटेक्शन का काम करते हैं पलकें, आईलिड्स। तो ये कौन सी थर्ड आईलिड है? हमारे तो दो ही है, थर्ड कौन सी है? देखो, सपोज ये आई है, ठीक है, और एक आई यहाँ है, जो ये बीच में नोज वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। जो यहाँ पर तुमने पिंकिश ऑर्गन देखा होगा, पिंकिश पार्ट होता है हमारी आई का, दिस इज थर्ड आईलिड और दिस इज निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। इसका यूज़ है एम्फीबिया वगैरह जो होते हैं, जो वाटर में रहते हैं, उनके पास पलक नहीं होती, हमारे जैसे आईलिड नहीं होती है, तो पानी वगैरह ना घुस जाए, उससे प्रोटेक्शन करती है ये निक्टेटिंग में। बट वी हैव नो यूज़ ऑफ दिस ऑर्गन। तो इस ऐसे ऑर्गन को हम वेस्टिजियल ऑर्गन में डाल देते कि कोई यूज़ ही नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिक्स तो सभी ने सुना होगा, बोल देते हैं ना, उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है।
अपेंडिक्स का ऑपरेशन का मतलब है उसकी जो अपेंडिक्स पार्ट है बॉडी का उसमें इन्फेक्शन हो गया था किसी वजह से, इसलिए ऑपरेशन करके उसको सर्जरी से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि इसका कोई यूज़ ही नहीं है ना हमारी बॉडी में। क्यों यूज़ नहीं है? इसका काम था, जब अर्ली मैन होता था खाना पका के नहीं खाता था, कच्चा खाना रॉ फूड यूज़ करता था, तो उसको उस रॉ फूड के अंदर सेलुलोज होता है बहुत सारा, तो उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इसका यूज़ था। बट नाउ अ डेज वी आर यूजिंग कुक्ड फूड, रॉ फूड हम खाते नहीं है ज़्यादा, तो इसका कोई यूज़ नहीं है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है हमारी बॉडी में, कुछ कहता नहीं है, बस पड़ा रहता है हमारी बॉडी में। ठीक है, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो इसको हम निकाल फेंकते हैं सर्जरी से। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल वेस्टिजियल ऑर्गन का, पिन्ना, ऑरिक्यूलर मसल्स, ऑरिक्यूलर मसल्स। अब पिन्ना क्या है? जो हमारा आउटर ईयर है ना, आउटर ईयर, इस आउटर ईयर को क्या बोलते हैं? पिन्ना। तुमने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो पूरा का पूरा अपना कान हिला देते हैं, किस लिए? टू परसीव द साउंड, टू रिसीव द साउंड। बट हम नहीं करते हैं ऐसा, हम पूरी गर्दन घुमा लेते हैं साउंड रिसीव करने के लिए, डिफरेंट डायरेक्शन में देखने के लिए, सुनने के लिए कि क्या हो रहा है। तो हमारी पिन्ना में जो ऑरिकुलर मसल्स हैं उनका हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई यूज़ नहीं है। तो ऐसे ऑर्गन क्या होते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो हम पहले ह्यूमन के एग्जाम्पल कर रहे हैं, ह्यूमन में कौन कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेमोरी ग्लैंड्स इन मैन, मेमोरी ग्लैंड्स इन मैन। मैन के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स का कोई यूज़ नहीं है, बट फिर भी ये रिड्यूस्ड फॉर्म में होती हैं। फीमेल को फीड कराना होता है ना बेबी को, उनमें तो मेमोरी ग्लैंड डेवलप होते हैं, बट मेल के अंदर इसका कोई यूज़ नहीं है, तो उनकी बॉडी में रिड्यूस्ड फॉर्म में होते हैं। ऐसे ऑर्गन्स होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, जिनका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसे 100 ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। कुछ स्टडीज, कुछ साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि 100 ऐसे ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में जिनका कोई यूज़ नहीं है। तो हमें इतने ज़्यादा नहीं करने हैं, बस बेसिक से जो कॉमन्स हैं उनके बारे में बात करनी है। ठीक है, अब एक दो एनिमल ऐसा है जिसके अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, एक दो एनिमल की भी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाइथन, इट इज डेवलप फ्रॉम रेप्टाइल, ये रेप्टाइल से बना है, इसके फोरलिम्स होते थे, लेग्स होते थे, बट नाउ अ डेज इट इज नॉट हैविंग फोरलिम्स, नॉट हैविंग लेग्स, बिकॉज अभी इसको कोई इसका यूज नहीं है भी तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है पाइथन के अंदर। ठीक है, ऐसे ही स्प्लिंट बोन्स इन हॉर्स, स्प्लिंट बोन्स इन हॉर्स, हॉर्स के अंदर स्प्लिंट बोन्स होती हैं, इसका भी उनके अंदर कोई यूज नहीं है। तो ऐसे ऑर्गन्स को बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। सो वेस्टिजियल ऑर्गन्स में तुम्हें इतना ही करना है। अगर ह्यूमन में करना चाहो तो एक और कर सकते हो, विजडम टिथ, विजडम टिथ, अक्कल दाढ़ बोलते हैं ना इसको। कब आती है ये? 18 to 20 ईयर्स की एज में आती है, और कईयों में तो आती भी नहीं है। आ जाती है तो कोई यूज़ भी ना आए, बेशक ना आए, हमें क्या ज़रूरत है। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि अब बुद्धि आई है इसको, विजडम टिथ आ गया है ना 18-20 ईयर से। दिस इज़ नॉट दैट थिंग, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में होते हैं, इसका कोई यूज़ भी नहीं है। थर्ड मोलर या लास्ट मोलर होता है हमारी जो टूथ, वो विजडम टिथ होता है। ठीक है, नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो वेस्टिजियल ऑर्गन, इसका कोई यूज़ अभी नहीं है। ठीक है, और हाँ, बस तुम्हें यही करना है। एक यहाँ पर एक और कर सकते हो, जो फ्लाइटलेस बर्ड्स है ना, फ्लाइटलेस बर्ड्स जो उड़ते नहीं है, जो बर्ड्स उड़ते नहीं है, उनके पास विंग्स का क्या काम, फेदर्स का क्या काम। ठीक है, तो ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स में आएंगे, इनके विंग्स, फ्लाइटलेस बर्ड्स के विंग्स। So this was all about today's lecture, morphological and anatomical evidences हमने किए, और उनमें homologous organs, analogous organs और vestigial organs की हमने बात की। I hope today's content is very clear to you. Even then, if you have any doubt, then you please leave it in comment box and please give me suggestions if any improvement is required. Next thing I want to tell you that in our next video, we will discuss about embryological evidences and we will try biochemical and physiological evidences also, हम उस वीडियो में कर लें, उस लेक्चर में कर लें। So embryological evidence के लिए be ready, and if you really like my content then please press the like button, also subscribe my channel for upcoming videos. Thank you everybody.